न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार कुंभ के समय से पहले खत्म होने के आसार बढ़ने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े ने पहले ही कुंभ समापन की घोषणा कर दी है। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ की समाप्ति की घोषणा कर दी है। कोरोना की वजह से समय से पहले कुंभ समाप्त किया जाए, निरंजनी अखाड़े की ओर से यह बयान जारी किया गया है। बैरागी अखाड़े ने वक्त से पहले कुंभ समाप्ति का हालांकि विरोध कर दिया है। 27 अप्रैल को महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, लेकिन तीसरे और मुख्य शाही स्नान के पूरा होने के बाद लगातार इस बात की चर्चा होने लगी थी कि क्या कुंभ की समाप्ति हो सकती है। एक रिपोर्ट आप देखिए। महामारी का शक्ल अख्तियार कर चुकी कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन के साथ साथ अब साधु समाज भी सामने आ गया है। हरिद्वार कुंभ में शामिल संतों के 13 अखाड़ों में श्री पंचायती, निरंजनी अखाड़े और आनंद अखाड़े ने कोविड-19 के बढ़ते मामले और राज्य में खराब होते हालात को देखते हुए कुंभ मेले के समापन की घोषणा की है। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी और सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा करते हुए कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो गया है, लिहाजा उन्होंने कुंभ के समापन का फैसला किया है। उन्होंने दूसरे अखाड़ों से भी कुंभ समापन की घोषणा करने की अपील की है। इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। 17 के बाद कोई भी बड़ा कार्यक्रम हमारे शिविर में, हमारे अखाड़े में नहीं होंगे। दरअसल अखाड़ों में बड़ी तादाद में संत और भक्तों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। साधु संत और श्रद्धालु कोरोना वायरस की चपेट में आने लगे हैं, जिसके बाद निरंजनी अखाड़े ने ये फैसला लिया। इसके चलते निरंजनी और आनंद अखाड़े के साधु संतों की छावनियां 17 अप्रैल को खाली कर दी जाएंगी। महाकुंभ में अभी तक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी समेत करीब 12 संत संक्रमित आ चुके हैं। वहीं निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव का बुधवार को कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि बाकी 5 सन्यासी अखाड़े भी कुंभ समाप्ति का ऐलान कर सकते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले का समय 30 अप्रैल तक है, लेकिन पिछले 5 दिन में यहाँ कोरोना के 2167 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं गुरुवार को उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 2220 नए मामले सामने आए। वहीं प्रशासन का कहना है कि निरंजनी और आनंद अखाड़े की ओर से कुंभ मेले के समापन की घोषणा उनका व्यक्तिगत ऐलान है, जबकि शासन की ओर से कुंभ मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से हरिद्वार कुंभ की अवधि घटाकर महज 1 महीने रखी गई थी, जबकि सामान्य परिस्थितियों में हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला मध्य जनवरी से अप्रैल तक चलता है। टीम न्यूज नेशन। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएं। बैरागी अखाड़े से जुड़े निर्वाणी अखाड़े ने कुंभ को समय से पहले खत्म करने का विरोध किया है। अखाड़े के प्रमुख धर्मदार महाराज के मुताबिक 24 अप्रैल को बैरागी अखाड़ों का प्रमुख स्नान है और वो कोविड नियमों के तहत स्नान करेंगे। कुंभ मेला 2021 चल रहा है और 27 अप्रैल को भी शाही स्नान होना है। मेरे साथ बैरागी अखाड़े निर्वाणी अणी के प्रमुख धर्मदास जी महाराज जी हैं। महाराज जी, क्योंकि 27 अप्रैल का भी स्नान है, लेकिन कुछ अखाड़ों ने कुंभ की समाप्ति कर दी है। पहले तो इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और देखिए, यह जो कुंभ के जो समाप्ति किए हैं, का नाम है जो कुछ अखाड़े, वो अखाड़े कोई मतलब कि उनका समाप्ति करने का अधिकार ही नहीं है। समाप्ति करता है मेला अधिकारी और का नाम है मेला प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री और 13 अखाड़े मिल करके तभी कोई समाप्ति कर सकता है, कोई बात का निर्णय किया जा सकता है। ये अकेले में अखाड़ा भी कुछ नहीं है और अकेले में प्रशासन भी कुछ नहीं है। तो इसलिए दोनों अखाड़ा और प्रशासन मिलता है तब कोई निर्णय होता है। ये कोई जो भी व्यक्ति भी दिया ऐसा बयान
वो अखाड़े के सामने या टीवी के सामने माफ़ी मांगे, नहीं तो उन लोगों के साथ हम लोग का कोई संबंध नहीं रहने वाला है। कहें क्यों कि 13 अखाड़े के आदमी जब तक मीटिंग होकर के कोई काम नहीं करेगा, आप रिवाज अपने घर में बनाइए मानिए, लेकिन सामाजिक कोई पेपर ब्याज भी होने लगे एक दूसरे के प्रति, तो ये बहुत अशोभनीय है। अखाड़ा परिषद में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किए हैं लोग, इन लोगों को गलती अपना क्षमा मांगना चाहिए। महाराज जी, क्या नाराजगी ये भी है क्योंकि कुछ अखाड़ों का जो प्रमुख स्नान था वो पूरा हो चुका है देखिए, और अंतिम स्नान आप लोगों का बहुत प्रमुख होता है। एक बात बतावे, उनका पूरा हुआ, उनका हम लोगों के जैसे पहले से जो रीति रिवाज है वैसे चल रहा है, उसे चलने दीजिए। किसके नहाना है, किसके नहीं नहाना है, क्यों का देवता करना है, ये जो हम लोगों की प्राचीन परंपरा है, वो परंपरा से हम लोग को कोई हट कर काम करना ये शोभनीय कार्य नहीं है। आपने अभी भक्तों को भी कहा कि मास्क पहनिए, प्रशासन के नियमों का पालन कीजिए। अब जो 27 का स्नान होगा उसमें भीड़ उतनी ही रहेगी या आप लोग कम करने जा रहे हैं? कम नहीं करने जा रहे हैं, न बेसी करने जा रहे हैं। ये देवता के काम है, देवता कम करे चाहे बेसी करे। हम लोगों तो एक अपना देवता के प्रति भाव समर्पण करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग अपना हृदय के बात कहने आए हैं कि प्रभु आपके नगरी में हमें आकर के आपके हाथ जोड़ रहे हैं। देश के कल्याण करिए, समाज का कल्याण करिए, देश विश्व रोग मुक्त हो या सब स्वस्थ हो। हम अच्छे कामना लेकर के इस मेला क्षेत्र में आए हैं, तो इसमें हमको भीड़ कम होगा कि बेसी होगा अनुमान हमारा नहीं है, अनुमान भगवान लगाते हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, कई जगह ये बातें आ रही हैं कि जो अखाड़ों के हमारे संत महात्मा हैं वो कोरोना की जांच कराने से डर रहे हैं, बच रहे हैं। ये केवल अफवाह फैलाया जा रहा है। रोग से कौन लड़ने की कोशिश नहीं करेगा बताओ? नहीं, जो आदमी संसार में आया तो वो रोग से या पाप से कौन लड़ता नहीं है। तो रोग के कोरोना से बचाव क्यों, भागेगा क्यों भाई? दवा दुआ हमारा साधन है हम लोगों के जीने के। साधु महात्मा दवा देते हैं या दुआ देते हैं। तो दुआ देते हैं कि कोरोना मुक्त हो। दवा जो सरकार बनाए उसको दवा के सेवन कराओ, लेकिन भय मुक्त रहो। भय मुक्त भगवान के नाम है, इसीलिए यज्ञ हो रहा है कि दुनिया भय मुक्त रहे और रोग से लड़े। रोग के छुआछूत न माने, रोग से लड़ने के क्षमता बनाओ, रोग से लड़ो, रोग के खेत दो। जैसे सर्दी जुकाम से हम लोगों की साधारण बात है, वैसे कोरोना फोरोना भी हम लोग की साधारण बात है। भारतवर्ष में कोई काम करबे न करेगा। महाराज जी, कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि हर की पैड़ी में जो शाही स्नान हुआ इससे कोरोना विकराल रूप ले सकता है और पानी में बहुत तेजी से ये फैलेगा। संत क्या सोचते हैं? यह जो वैज्ञानिक कहता है महामूर्ख के पंडित के अवतार है। गंगा में सब चल जाता है, पानी से सब चीज़ धोआ जाता है, सैनिटाइजर से सब चीज़ धोआ जाता है उसके, तो गंगा में बढ़ेगा। ये जो साइंटिस्ट के बुलाओ उसको हम जेल भेजवाऊँ। अच्छा, हम पूछूं कि कैसे कौन नियम लगाया, क्या आप परीक्षण किया कि आपको पानी से बढ़ जाएगा? गंगा में नहा लेगा तो कोरोना वाला तो कोरोना को भाग जाएगा कि कोरोना भाई क्या दूसरे का पकड़ लेगा? ये डर तुम लोगों ने और टीवी ने और चाहे सारा व्यवस्था ने फैलाया समाज में, ये बहुत समाज के लिए अनहित की वस्तु है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद महाराज जी। जय हनुमान जी। 27 अप्रैल के स्नान को लेकर बैरागी अखाड़ों के संतों की एक नाराज़गी भी सामने आई है। उनका ये कहना है कि कुछ अखाड़े जो कुंभ समाप्ति की बात कर रहे हैं उनको इसका अधिकार नहीं है, जबकि अखाड़ा परिषद की बैठक होगी उसी में ये तय होगा। और 27 अप्रैल के लिए साधु संतों को प्रशासन के नियमों के पालन के तहत शाही स्नान में भाग लेने के लिए भी कहा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, हरिद्वार। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, कुछ अखाड़े विरोध भी करने लगे। निरंजनी अखाड़े ने जो बयान जारी किया था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, कुंभ मेले में आज भी 30 साधु संत संक्रमित पाए गए। अगर क्या ये वाकई जरूरत नहीं है कि या तो नियम सख्त कर दिए जाएं, और अगर उतनी भीड़ में कोरोना के नियमों का पालन बहुत बेहतर या सख्ती से नहीं हो सकता है, तो जिस तरीके से सहमति बन रही है कुंभ को समय से पहले समाप्त किया जाए?
देखिए बिल्कुल राकेश, अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बैरागी अखाड़े के कैंप से लौटा हूं और वहां प्रशासन के अधिकारी, मेला अधिकारी कुंभ और आईजी कुंभ दोनों पहुंचे थे। दोनों ने अखाड़े के जो प्रमुख हैं और उनके साथ जो अन्य साधु संत थे उनको यही बात समझाई है कि कोविड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में अगर अन्य अखाड़े इस तरह का फैसला ले रहे हैं तो आप भी उनके साथ खड़े होइए, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन अखाड़ों की नाराज़गी ये है, ख़ासतौर पर बैरागी अखाड़े जिसमें 3 प्रमुख अखाड़े आते हैं, निर्वाणी अणी, निर्मोही अणी और बैरागी अखाड़ा। तो ये तीन जो अखाड़े हैं, इनका ये सीधे तौर पे कहना है कि अन्य अखाड़ों के स्नान पहले पूरे हो चुके हैं, हमारा प्रमुख स्नान 27 अप्रैल को है। उनके प्रमुख स्नान पूरा होने के बाद वो इस तरह का फैसला ले रहे हैं। अगर फैसला लेना था तो पहले लेते, लेकिन बैसाखी के स्नान के बाद ऐसा क्यों कह रहे हैं? और दूसरा, अखाड़ा परिषद ने तो कोई फैसला नहीं लिया है। जब ये सवाल उनसे पूछा गया कि कोविड के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करेंगे, वो कहते हैं हाँ पालन करेंगे, लेकिन भीड़ कम नहीं करेंगे। अगर भीड़ कम नहीं होगी तो सवाल यही है, फिर आखिरकार स्थिति तो वही बनी रहेगी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होना कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती बढ़ा रहा है। राकेश, मैं वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए जो पुलिसकर्मी हमारे लगातार कुंभ क्षेत्र में लगे हैं, उनकी RT-PCR जांच हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस लाइन है जहाँ पर उनकी RT-PCR जांच हो रही है। पुलिसकर्मियों को शिफ्ट वाइज यहाँ पर बुलाकर जांच कराई जा रही है। प्रशासन अपने कर्मचारियों की जाँच करवा रहा है, लेकिन जो हमारे साधु संत हैं वो बच रहे हैं। वो भले ही कैमरे पर ये कह रहे हैं कि हम जाँच करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये साफ है कि वो जाँच कराने से बच रहे हैं। उनको जाँच के लिए आगे आना होगा और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि अगर साधु संत इसी मांग पर अड़े रहे और एक बड़ा फैसला नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कोविड के मामले बढ़ेंगे। इससे बेहतर ये हो कि अखाड़ा परिषद एक बैठक बुलाए, सारे संतों के साथ बैठकर उसमें एक सहमति बनाने की कोशिश की जाए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस वक्त कोविड से ग्रसित हैं, एम्स में उनका इलाज चल रहा है। अखाड़ा परिषद के जो अन्य साधु ठीक है सुरेंद्र, निश्चित तौर पर कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उसकी रफ्तार पर जहां से भी संभव हो ब्रेक लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। बहुत यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।